नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने 2025 तक देवभूमि को ड्रग फ्री बनाने के लिए युवाओं का किया आह्वान, मांगा सहयोग, कहा नशे के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने की जरूरत। सीएम धामी के सामने हंगामा करने वाले पीआरडी जवानों पर शासन सख्त, जवानों के खिलाफ बैठाई जांच, अनुशासनहीनता पाए जाने पर नपेंगे पीआरडी जवान। रुड़की में दुष्कर्म पीड़िता जहर खाकर पहुंची कोर्ट, गवाही देते वक्त बेहोश होने के बाद मची अफरा तफरी, आनंद पारे में पहुंचाया गया अस्पताल। राजधानी देहरादून के बारी इलाके में बने मंदिर के सामने शख्स की शर्मनाक हरकत, सीसीटीवी में कैद हुई घटना, पुलिस तफ्तीश में जुटी। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजधानी देहरादून में ड्रग फ्री देवभूमि मिशन 2025 के तहत आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि हमें नशे के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वो नशे से दूर रहने के लिए चलाए जा रहे अभियान में सहयोग करें। सीएम धामी ने बताया कि उत्तराखंड को ड्रग फ्री बनाने के लिए एंटी ड्रग फोर्स का गठन किया गया है। साथ ही राज्य में एनडीपीएस एक्ट के तहत बड़े पैमाने पर कार्रवाई की जा रही है। हमारा 2025 तक देवभूमि को ड्रग्स फ्री देवभूमि बनाने का हमारा संकल्प है, लक्ष्य है। और इस लक्ष्य की पूर्ति में जन जन का सहयोग हमको प्राप्त हो रहा है और हम सबके सहयोग से और सबकी जागरूकता से हम देवभूमि को हर तरीके से नशे से, ड्रग्स से पूरी तरह से मुक्त करने का जो हमने संकल्प लिया है उसको हम सिद्धि तक ले जाएंगे। और इसमें जो कड़ी कार्रवाई करनी है ड्रग्स के कारोबारियों पर, इसके अपराधियों पर हम कड़ा रूप भी अपना रहे हैं। इसके लिए जिलों में, तहसीलों में, नीचे के स्तर पर पुलिस विभाग, अन्य विभाग, सारे विभाग समन्वय के साथ काम कर रहे हैं और कड़ी कार्रवाई भी ऐसे मामलों में हम कर रहे हैं। उधर सीएम धामी के सामने अपनी परेशानी बताने वाले पीआरडी जवानों के खिलाफ शासन ने जांच बैठा दी है। विशेष प्रमुख सचिव अमित सिन्हा ने बताया कि मुख्यमंत्री के सामने हंगामा करने वाले जवानों पर जांच रिपोर्ट के आधार पर अनुशासनहीनता करने पर सख्त कार्रवाई होगी। बता दें कि पीआरडी की स्थापना दिवस पर रैतिक परेड का आयोजन हुआ था, जिसमें सीएम धामी ने भी शिरकत की। इस दौरान पीआरडी के जवानों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर सीएम धामी से मदद की गुहार लगाई। सीएम को जवानों ने बताया कि अधिकारी उनसे अपने घरों का काम कराते हैं, उनका मानसिक शोषण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी के सामने उसने थोड़ी सी ऊंची आवाज में बोला, जबकि अगर हम लोगों ने जो जांच कराई उसमें प्रथम दृष्टया पता चला कि वो 15 साल से ड्यूटी पे है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि उसके पीछे कुछ और कारण रहा होगा। जो बातें बोली वो सच प्रतीत नहीं होती है, लेकिन फिर भी इसकी हम लोगों ने एक इंटरनल इंक्वायरी स्थापित कर ली है और जिसमें हमारे डायरेक्टर जो सोनकर जी हैं वो जांच करके से बताएंगे कि फाइनली इसमें क्या कारण था कि वो इस तरह से बोला। राजधानी देहरादून में महानगर कांग्रेस के जिला आपूर्ति कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया गया। हल्ला बोल कर रहे कांग्रेसियों ने बताया कि उन्होंने जिला आपूर्ति अधिकारी के जरिए खाद्य मंत्री को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें गरीबी रेखा में जीवन यापन करने वालों को सस्ते अनाज के साथ सस्ता राशन भी उपलब्ध कराने की मांग की गई। कांग्रेसियों ने कांग्रेस शासनकाल का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस ने एपीएल कार्ड धारकों को भरपूर राशन दिया। देखिए, एपीएल कार्ड धारकों को कांग्रेस की सरकार में 20 किलो गेहूँ और 20 किलो चावल मिलता था, लेकिन आज भाजपा की वर्तमान सरकार में मात्र 7.5 किलो चावल मिल रहा है। और इस महंगाई की स्थिति में जो महंगाई चरम सीमा पर पहुंच चुकी है, साथ में गेहूँ के साथ, चावल के साथ साथ हमारी मांग ये है कि उनको सरसों का तेल, रिफाइंड तेल, दालें, मसाले, ये चीज़ें मिलनी चाहिए। और सरकार ने जो पूर्व में चीनी मिलती थी वो भी बंद कर दी, मिट्टी का तेल भी बंद कर दिया है। चीज़ें बढ़ाने के साथ साथ चीज़ें घटा रहे हैं, बढ़ा नहीं रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों को लेकर आज हम लोगों ने एक मांग पत्र दिया है मंत्री जी के नाम पे। मसूरी पहुंचे कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने जॉर्ज एवरेस्ट में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही उन्होंने पर्यटकों को दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में भी जानकारी ली। इस दौरान पर्यटन मंत्री ने भारत के इकलौते कैटोग्राफिक म्यूजियम में भी व्यवस्था को परखा। उन्होंने बताया कि कैटोग्राफिक म्यूजियम और जॉर्ज एवरेस्ट क्षेत्र का सौंदर्यीकरण 23 करोड़ 52 लाख रुपए की लागत से की गई है। जॉर्ज एवरेस्ट जो कार्टोग्राफिक म्यूजियम है, ये 23 करोड़ 52 लाख की लागत से बनकर तैयार हुआ है
और इसको उसी पद्धति से बनाया गया जिस प्रकार से इसका निर्माण हुआ था। इसको रेस्टोरेशन इसका किया गया है और हिंदुस्तान का एकमात्र कार्टोग्राफिक म्यूजियम ये बन करके तैयार हुआ है, जिसमें पंडित नैन सिंह रावत जी और राधानाथ सिकदर जी की जो उपलब्धियां हैं और जिस प्रकार से पीक 15 को उन्होंने नापा, तो वो सारी चीजें दिखाई गई हैं। बीजेपी भले ही जाति जनगणना के खिलाफ हो, लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी अपने जातीय वोट बैंक को साधने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। यही कारण है कि पार्टी अपने उस वोट बैंक को मजबूत करने में जुट चुकी है, जहां वो खुद को कमजोर महसूस करती है। देखिए रिपोर्ट। बीजेपी ने तेज की 2024 की तैयारी, जातीय वोट बैंक को साधने की आई बारी, अलग अलग वर्गों के साथ सम्मेलन। क्या बीजेपी का सफल होगा 24 का मिशन? 2024 लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी पूरी तरीके से चुनावी मोड में नजर आ रही है। चुनाव के मद्देनजर पार्टी सभी वर्गों को साधने की कोशिश में जुट चुकी है। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल जहां जातीय जनगणना को बड़ा हथियार 2024 के चुनाव को लेकर मान रहे हैं, तो वहीं बीजेपी इन्हीं जातियों के वोटरों को साधने के लिए खास प्लान के साथ आगे बढ़ती नजर आ रही है। हालांकि जातीय जनगणना के पक्ष में बीजेपी नहीं है, लेकिन 2024 की लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी सभी वर्गों को साधने की कोशिश कर रही है, जिसको लेकर बीजेपी SC ST इन दोनों अलग अलग वर्गों के सम्मेलनों को प्रदेश में आयोजित कर रही है। पार्टी के द्वारा प्रदेश में जनजातीय सम्मेलन जहां आयोजित किए जा रहे हैं, तो वहीं प्रदेश में ठाकुरों के वोट बैंक के बाद सबसे बड़े वोट बैंक दलित वोट बैंक पर पार्टी की खास नजर है। बीजेपी का मानना है कि SC ST वर्ग का वोट उन्हें जितना मिलना चाहिए उतना मिलता नहीं है। आंकड़ों के लिहाज से यदि बात करें तो अनुमान के मुताबिक प्रदेश में जहां 33% सबसे ज्यादा ठाकुर वोटर्स हैं, यही वजह है कि बीजेपी ठाकुर वोट बैंक को साधने के लिए लगातार मुख्यमंत्री पद पर ठाकुर चेहरे पर ही भरोसा जताती रही है, ताकि ठाकुर वोट बैंक पार्टी का बना रहे। वहीं ठाकुर वोट बैंक के बाद दूसरे नंबर पर लगभग 19% दलित वोट बैंक पर पार्टी की खास नजर है, जिसके चलते अनुसूचित जाति के जनप्रतिनिधियों के सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। पार्टी के द्वारा कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल में अनुसूचित जाति के जनप्रतिनिधियों का सम्मेलन आयोजित किया जा चुका है, जिसमें अनुसूचित जनजाति के जनप्रतिनिधियों में पंचायत से लेकर विधायक और मंत्री तक शामिल हो रहे हैं। इन सम्मेलन में पार्टी जनप्रतिनिधियों को बीजेपी की रीति नीति के साथ केंद्र और प्रदेश सरकार की जो योजनाएं अनुसूचित जाति के लोगों के लिए चलाई जा रही है, उनका उपयोग कैसे अनुसूचित जाति के लोग उठाएं, इसे लेकर जनप्रतिनिधियों को टिप्स दिए जा रहे हैं। साथ ही जनप्रतिनिधि पार्टी की रीति नीति भी अनुसूचित जाति के लोगों को समझाए, ये भी टिप्स दिए जा रहे हैं। खास बात यह है कि अब बीजेपी अनुसूचित जाति के वोट बैंक को साधने के लिए जहां जनप्रतिनिधियों के सम्मेलन को आयोजित कर चुकी है, तो वहीं अब ये सम्मेलन मंडल स्तर पर भी आयोजित होंगे। अनुसूचित जाति के जनप्रतिनिधियों का सम्मेलन था। भारतीय जनता पार्टी जुड़े जनप्रतिनिधि हैं, प्रधान से लेकर विधायक तक के लोग यहाँ पर उपस्थित थे। और निश्चित रूप से क्योंकि अब 2024 का लोकसभा चुनाव है, समाज के हर वर्ग में जो प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं, उनको भी काम देना इस सम्मेलन का उद्देश्य था। केंद्र की योजनाएं हैं, राज्य सरकार की योजनाएं, उनको गरीब अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का जो काम मोदी जी के कार्यकाल में हुआ है, तो हमने सबसे आह्वान किया है कि वो समाज के वर्ग के साथ जाएं, उनके बीच में बैठें और बड़ी संख्या में अपने समाज के लोगों को भारतीय जनता पार्टी जोड़ें। और मैं कह सकता हूँ जनप्रतिनिधि जब किसी पहल को करता है तो उसके रिजल्ट पॉजिटिव आते हैं और आपको ध्यान आएगा बहुत जल्दी हम लोग इनके मंडल स्तर पर भी इस प्रकार के कार्यक्रम करते हुए बड़ी संख्या में अनुसूचित समाज के लोगों को साथ जोड़ने का काम करेंगे। धामी कैबिनेट में महिला कोटे के साथ SC कोटे के रूप में मंत्री पद संभाले हुए कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य का कहना है कि जिस तरीके से कमल के फूल पर अनुसूचित जाति के जनप्रतिनिधि चुनकर आए हैं, ठीक उसी तरीके से लोकसभा चुनाव के साथ पंचायत और निकाय चुनाव में भी कमल ही खिले। इसी उद्देश्य से सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष जो है अनुसूचित मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष जी ने अपनी डिमांड्स भी रखी, जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन भी दिया। और मुझे लगता है कि इस प्रकार के सम्मेलनों के माध्यम से हम सब लोग संकल्पित होकर भी जाते हैं कि आने वाले 2024 में जो लोकसभा होने जा रहे हैं, आने वाले 2024 में जब पंचायतों के चुनाव होंगे, नगर निकाय के चुनाव होंगे, तो निश्चित रूप से हम यदि कमल के विचारों से जीतकर हम जनप्रतिनिधि बने हैं, तो स्वाभाविक रूप से हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम लोग आने वाले समय में चाहे वो लोकसभा हो या अन्य चुनाव हो, सब में कमल ही खिले। वहीं बीजेपी के सम्मेलन पर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने निशाना साधा है।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी को पहले ये बताना चाहिए कि उन्होंने SC ST वर्ग के लिए विगत 10 वर्ष के कार्यकाल में कौन सी योजनाएं चालू की। ये भारतीय जनता पार्टी है जो SC ST के संवैधानिक अधिकार को छीनने का काम कर रही है। इस देश और प्रदेश से आरक्षण, सरकारी नौकरी में जो आरक्षण है उसको समाप्त करने जा रही है। सरकारी नौकरियों को समाप्त करने जा रही है। सारा प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। कुल मिलाकर देखिए तो बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर पूरी तरीके से रणनीति बनाने में जुटी हुई है, जिसके तहत पार्टी अनुसूचित जाति के जनप्रतिनिधियों के सम्मेलन, जनजातीय क्षेत्र के तहत जनजातीय सम्मेलन और अब सिख समुदाय के लोगों के लिए भी सिख सम्मेलन आयोजित करने जा रही है। ऐसे में देखना होगा कि जब 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे आते हैं तो फिर बीजेपी क्या लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड में तीसरी बार 5 लोकसभा सीट जीतने में कामयाब होती है या नहीं। दून शहर की मौजूदा व्यवस्था और अवैध अतिक्रमण पर जिलाधिकारी ने अपना रुख साफ करते हुए अतिक्रमणकारियों को चेताया है। अतिक्रमण पर जिलाधिकारी सोनिका सिंह का क्या कुछ कहना है, सुनिए। जैसे हमने पहले भी जोन्स में डिवाइड किया था, 5 जोन थी और 5 जोनों में हमने अलग अलग विभाग के अधिकारी नामित किए थे जो कि जाके अतिक्रमण हटाएंगे और वही कार्य चल भी रहा था। ये हमने इन्वेस्टर समिट से पहले ही जोन्स बना दी थी और अधिकारी नामित कर दिए थे और वही अब आगे कंटिन्यूएशन में भी रहेगा। उधर रुड़की के लिबरहेड़ी में नाराज किसानों ने सहकारी गन्ना विकास समिति के कार्यालय पर ताला जड़कर प्रदर्शन किया। किसानों ने गन्ना विकास समिति पर पर्चियों में धांधली का आरोप लगाया, साथ ही सरकार से गन्ने का मूल्य घोषित करने की मांग की। प्रदर्शन में शामिल भारतीय किसान यूनियन टिकैत के गढ़वाल मंडल अध्यक्ष ने कहा कि अगर सरकार उनकी मांगों पर गौर नहीं करती तो किसान सड़क पर उतरकर हल्ला बोल करेगा। मामला बड़ा घोटाला है। एक तो किसी किसान के जो पैसे में, ये तो इतना बड़ा घोटाला है जो किसी किसान 4 पर्ची आई, 2 के पैसे आ गए, 2 के आए नहीं। मील बता ले लिए पूरे पैसे और ये इन्होंने भेजे नहीं। इन्होंने जो एजेंसी को दे रखा है ठेका में बेईमान हो। वो एजेंसी का ये आदमी वो खराब है बिल्कुल, ना वो किसानों की बात सुनता अजय कोई तो गलत आदमी ठेका दे दिया। हल्द्वानी के गोलापाड़ में भी किसानों ने एसडीएम कार्यालय के बाहर आवारा पशुओं को लेकर प्रदर्शन किया। किसानों ने बताया कि क्षेत्र में आवारा पशुओं ने आतंक मचाया हुआ है। किसानों का कहना है कि खेत में लगी फसलों को तहस नहस करने के साथ ही आवारा पशु जो हैं वो जनहानि भी कर रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि आवारा पशुओं से क्षेत्र को निजात दिलाया जाए। देखो, लगातार जो हमें देखने को मिल रहा है और कई दुर्घटनाएं होगी, शासन पासन को हमने अवगत भी कराया। उसके पल प्रसाद हमारे ग्रामीण एरियाओं में आवारा पशुओं की तादाद दिन पर दिन बढ़ रही और कई बार अवगत कराने के बाद मुझे कोई सुनाई नहीं हुई है। हमारा ये कहना है कि जिस तर्क पर शहर में आवारा जानवरों को पकड़कर उचित स्थानों पर या गौशाला में छोड़ा जा रहा है, उसी तर्क पर ग्रामीण एरियाओं में भी इन जानवरों को छोड़ा जाए। वहीं दिनेशपुर के मुख्य बाजार में नालियां ओवरफ्लो हो रही हैं, जिस वजह से आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दुकानदारों का कहना है कि दुकानों के सामने पानी जमा होने की वजह से ग्राहक नहीं आ रहे हैं। मामले की शिकायत नगर पंचायत और जल निगम से की गई, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। अभी मेरी जेई साहब से बात हुई है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि आज के दिन में काम पूरा हो जाएगा। लापरवाही जेई की है, जेई साहब की लापरवाही है, उनके चलते जो है 3 दिन से जो है पानी रुका हुआ है यहाँ पे। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने 2025 तक देवभूमि को ड्रग फ्री बनाने के लिए युवाओं का किया आह्वान, मांगा सहयोग, कहा नशे के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने की जरूरत। सीएम धामी के सामने हंगामा करने वाले पीआरडी जवानों पर शासन सख्त, जवानों के खिलाफ बैठाई जांच, अनुशासनहीनता पाए जाने पर नपेंगे पीआरडी जवान। रुड़की में दुष्कर्म पीड़िता जहर खाकर पहुंची कोर्ट, गवाही देते वक्त बेहोश होने के बाद मची अफरा तफरी, आनंदपाड़े में पहुंचाया गया अस्पताल। राजधानी देहरादून के बारी इलाके में बने मंदिर के सामने शख्स की शर्मनाक हरकत, सीसीटीवी में कैद हुई घटना, पुलिस तफ्तीश में जुटी।